नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होने वाला है। एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम माय साइड इजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। मेरे हिसाब से एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और बहुत ही आसानी से आप इसके कर सकते हो। अब बात करते हैं अर्निंग की कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अर्निंग कितनी कर सकते हो आप। तो जो टॉप एफिलिएट मार्केटर हैं वो 6 फिगर में इनकम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से, वो भी इंडियन रुपीस में नहीं, यूएस डॉलर के अंदर। तो क्या आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करना सीखना चाहते हैं? क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग करके आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राधे श्याम विश्वकर्मा, प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर एंड डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज एफिलिएट मार्केटिंग के 4 टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हो और कैसे काम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, और बैड थिंग्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग एंड गुड थिंग्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। इन 4 टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आप किसी शॉप के अंदर जाते हो, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में जाते हो और एक अच्छी सी शर्ट खरीद करके लाते हो, और आप जब वो शर्ट पहन करके निकलते हो तो आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं और वो पूछते हैं कि भाई ये शर्ट कहाँ से ली तूने, और आप उसे बताते हो कि मैंने इस फलाने दुकान से ये शर्ट खरीदी है। तो वो आपका फ्रेंड जो होता है वो आपसे पूछता है कि वो मुझे उस दुकान का एड्रेस दे, मुझे भी एज इट इज़ यही शर्ट चाहिए। तो आप उसका एड्रेस देते हो और वो जा करके वहाँ से शॉप से वो शर्ट परचेस कर लेता है। तो इससे बेसिकली इससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, बट यहाँ पे आपने किया क्या, उस चीज़ की मार्केटिंग की। दैट इसी प्रोसेस को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं कि आप एक शॉप पे जाते हो और वहाँ से आप एक शर्ट परचेस करते हो और वहाँ के शॉपकीपर से आप बात करते हो कि मैं आपकी ये शर्ट अगर मैं अपने रेफरेंस से सेल करवाता हूँ तो मुझे आप इसके ऊपर कुछ कमीशन दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब इस शर्ट को पहन करके बाहर निकलते हो और किसी को भी इस बारे में आप प्रेफर करते हो, आप रेफ़र करते हो, आप खुद से भी लोगों को बताते हो, और जो लोग आपसे स्वयं पूछते हैं उन्हें तो बताते ही हो। तो होता क्या है कि जब आपके थ्रू वो लोग जा कर के उस दुकान पे उन चीज़ों को, आपकी जो शर्ट है उस शर्ट को परचेस करते हैं, तो उस शर्ट के जितनी भी बिक्री आपके थ्रू, आपके रेफरेंस की वजह से होती है, उसका आपको एक कमीशन के तौर पे वो जो शॉपकीपर होता है वो आपको दे देता है। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जो हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, बट हमें आज तक इसकी कोई भी कमाई, कोई भी अर्निंग नहीं हुई है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली अगर समझें तो ये हो सकता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, जो सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। तो इससे आप समझेंगे कि कैसे आप टेक्निकली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। टेक्निकली समझते हैं। सबसे पहले जो आप लोग जिन साइट्स के बारे में आप लोग जानते हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। इन साइट्स में क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इन प्रोडक्ट के ऊपर जब आप शॉपिंग करते हो तो आप लोगों को बताते भी हो कि भाई ये अमेजॉन साइट्स है, इसके अंदर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, बट उसके बिहाफ में आपको कुछ अर्निंग नहीं होती है। लेकिन अमेजॉन के अंदर एक प्लेटफॉर्म है अमेजॉन एसोसिएट, जिसके अंदर आप साइन अप करने के बाद आप अपना एक आईडी क्रिएट करते हो और उसके बाद अपने उस लिंक के थ्रू जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो उस प्रोडक्ट का आपको एक रेफरल लिंक मिलता है। उस लिंक से कोई भी व्यक्ति आपके उस प्रोडक्ट को परचेस करता है तो अमेजॉन की तरफ से उसका आपको एज ए कमीशन आपको मिलता है। अब बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन स्लैब जो होता है हर कंपनी का अलग अलग होता है। हर एक स्लैब में कोई कंपनी 2 से 10% तक कमीशन आपको रिलीज करती है, तो कोई कंपनी आपको 100% तक का कमीशन भी आपको देती है। अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर काम कैसे करती है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले होता है मर्चेंट मतलब कि जो प्रोडक्ट को बनाता है, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर होता है उसे मर्चेंट कहते हैं। सेकंड वन होता है जो एज ए
साइट्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मेनी मोर साइट्स, जिनके अंदर वो प्रोडक्ट्स डले हुए होते हैं, जिन साइट्स के माध्यम से आप उन प्रोडक्ट को सेल करते हो। एंड थर्ड होता है आप खुद, मतलब कि एफिलिएट मार्केटर, जो आप मतलब कि उसके अंदर साइन अप होते हो और प्रोडक्ट को सेल करते हो। और फोर्थ जो होता है नेटवर्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नेटवर्क ही है, नेटवर्क बनाना आप जब सीखते हो तो इसी के माध्यम से आपका प्रोडक्ट सेल होता है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ आपको कि नेटवर्क कैसे, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने अमेजॉन के अंदर आपने साइन अप किया, साइन अप करने के जस्ट बाद उसके बाद क्या करोगे आप, साइन अप हो गया, आपको रेफरल लिंक मिल गया, अब उसके बाद इसके अंदर अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी, कैसे आप चीज़ों को रेफर करोगे, तो उसके लिए सबसे आसान माध्यम होता है नेटवर्क बनाना। वो कैसे बना सकते हैं आप, सोशल मीडिया साइट से बना सकते हो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, किसी भी साइट से। और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि आपने मतलब कि अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो आप ब्लॉगिंग के अंदर उन चीज़ों को रेफर कर सकते हो, उन चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया यूट्यूब चैनल, एज ए इन्फ्लुएंसर आप काम कर सकते हो। तो नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है कस्टमर, क्योंकि आपके प्रमोशन के बाद जो होता है वो परचेस करने वाला कौन होता है, कस्टमर। तो इन सारी चीज़ें, ये जो 5 स्टेप हैं, इन स्टेप की वजह से ही मतलब एफिलिएट मार्केटिंग होती है। इसके बिना इनमें से कोई भी चीज़ आप किसी भी कड़ी को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग को अगर आपको समझना है डिटेल से, तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जरूरी क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जरूरी होता है प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म एंड थर्ड वन इज प्रमोशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इन 3 चीज़ों के बिना हो ही नहीं सकती है। बिकॉज कि प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, प्लेटफॉर्म जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट प्रोग्राम, किसी ना किसी एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एंड प्रमोशन इज द मस्ट, क्योंकि बिना प्रमोशन के तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो एज ए एफिलिएट मार्केटर, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना होगा, देखना होगा कि वो प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं है, या फिर आपने स्वयं यूज किया हो, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का क्या है डिसएडवांटेज, लाइक साइड इफेक्ट्स, अगर आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट, मॉइस्चराइजर वगैरह यूज कर रहे हो आप या फिर सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट की वैरायटी देखते हुए, उनकी क्वालिटी का ध्यान रखते हुए आपको प्रोडक्ट को, यूजफुल प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करना है। एंड प्लेटफॉर्म देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप ऐसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हो जिसके अंदर आपका टाइम एफर्ट्स पूरा लगता है, बट उसके अंदर आप अर्निंग जो है बहुत ही स्लो एंड बहुत ही रेयर कर पाते हो, तो उसमें भी समस्या है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वन जो प्रमोशन है, प्रमोशन इसलिए भी जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात यह है कि बिना प्रमोशन के तो आप प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते, इसलिए प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ओके। तो अब तक हम बात कर चुके हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे कर सकते हो आप, और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, ये चीज़ें आप समझ चुके हो, ठीक है। अब बात करेंगे बैड थिंग्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। बैड थिंग्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स कि कुछ ऐसी बातें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो थोड़ा सा उस चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को, जो हर बिजनेस के अंदर होती हैं। तो इन चीज़ों को मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पहले से समझ लो, ताकि जब इनके बारे में प्रॉफिट वाली चीज़ें बताऊं तो इन चीज़ों को आप समझ सको कि ये चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट हैं और कैसे ये ज़रूरी हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जो बैड थिंग्स है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि रातों रात आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अमीर नहीं बन सकते। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घिसा और आपके सामने खजाना और आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सीरियस होकर के आपको इस एफिलिएट मार्केटिंग को करना होगा। थर्ड वन इज कि लॉट्स ऑफ कंपटीशन है इसके अंदर।
एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसके अंदर कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको अपने स्किल में काम करना पड़ेगा, खुद को बहुत ज़्यादा सीखने के लिए लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू की कोई भी गारंटी इसके अंदर नहीं भी होती है, वो आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि प्राइस एंड कमीशन जो होता है वो चेंज होता रहता है, वो प्रोडक्ट एंड प्लान के हिसाब से बदलता रहता है। अब बात करेंगे गुड थिंग्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, करने के लिए और इसको समझने के लिए, इसको लर्न करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुड थिंग्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। इसको स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये इजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये पैसा कमाने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है इसे, और अगला है इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हैं, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है। आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, आप अपना मनचाहा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप अपने हिसाब से समय तय करते हैं कि किस वक्त मैं इसके अंदर काम करूंगा। किसी भी तरह का कोई टारगेट नहीं दिया जाता आपको, आप अपने हिसाब से आप खुद को स्वयं टारगेट देते हैं और खुद उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। और सबसे आसान इसलिए भी है कि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक शेयर करनी है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना इसके अंदर यह है कि आप लिंक को कैसे शेयर करोगे, कैसे आप नेटवर्क क्रिएट करोगे। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग करना कितना ज़्यादा आसान और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आज के टाइम में। तो एफिलिएट मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे बढ़ते हुए डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने के लिए आपको अपने लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एफिलिएट मार्केटिंग एक सबसे आसान तरीका है जो आप कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। इसके बाद इसके आगे मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और बनाता रहूँगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा आपको और कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेहतर लगा। और शेयर इसलिए भी करें क्योंकि आप अपने साथ साथ में बहुत सारे लोगों को इस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज मिल सके। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर बजाएं, ताकि मेरे सारे वीडियोस एफिलिएट मार्केटिंग की जो मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं डिटेल से एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स के बारे में मैं बात करूंगा, जो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग जिनको आप ज्वाइन करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग के अनेकों तरीके मैं इस चैनल के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।